हेलो एवरीवन, आज हमारे पास है अपनी बुक 10th का है। ये टेस्ट हमारा थर्ड और इसका पैसेज भी हमारा थर्ड है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हैं इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स और जिसके सिनोनिम्स लगा लीजिए या फिर हिंट्स नीचे दी गई हैं या सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, उनमें से हमने इसमें छांटने हैं, वर्ड सेलेक्ट करने हैं। चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। 3000 ईयर ओल्ड बरीड ग्राउंड ऑफ सी फेयरिंग पीपल कॉल्ड द लपीता। ये सी फेयरिंग पीपल थे, लोग थे ये, ठीक है। और इनका जो ये उस टाइम ख़त्म हो गए थे, मर गए थे मतलब, ठीक है। जो भी इनकी कब्र वगैरह थी वो 3000 साल पहले की बात है। उसको लपीता कहते हैं। हैज़ बीन फाउंड ऑन एन अबैंडन, वो पाई गई। अबैंडन होता है त्यागा हुआ या छोड़ा हुआ। वो एक त्यागे हुए किस चीज़ पर पाई गई? अबैंडन डैश ऑन द पैसिफिक आइलैंड ऑफ इफेटे। त्यागा हुआ क्या था जिसमें वो मिले? तो यहाँ से देखिए आपको यहाँ दिखाई देगा कि 3000 ईयर ओल्ड। हम यहाँ देखते हैं इसका जो है, द साइट केम टू लाइट ओनली बाई चांस एन एग्रीकल्चर वर्कर डिगिंग इन द ग्राउंड ऑफ अ डायरेलिक्ट। देखिए जो ये देखिए लाइट में आई है, बाई चांस मिल गई उनको, एग्रीकल्चर वर्कर्स को। डिगिंग इन द ग्राउंड्स ऑफ डायरेलिक्ट क्या होता है? त्यागा हुआ या छोड़ा हुआ प्लांटेशन था वो, ठीक है, जहाँ से वो मिली। स्क्रैप्ड ओपन अ ग्रेव, ग्रेव थी। द फर्स्ट ऑफ डजन इन बरियल ग्राउंड सम इतने ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो प्लांटेशन में है भाई, वो त्यागे हुए प्लांटेशन में। और जो पैसिफिक आइलैंड ऑफ इफेटी है ये आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा, और अगर आप शुरू से पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा यहाँ पर भी इसका दिया गया है। तो ये भैया आपके प्लांटेशन में है, त्यागे हुए प्लांटेशन में। तो ये दिया हुआ है आपको बी, सेम लगा दीजिए। और भी आंसर पढ़ सकते हैं त्यागा हुआ, और क्या हो सकता है? प्रूफ, प्लांटेशन, हार्बर, बोन्स, डाटा, आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी, बरियल अर्न, सोर्स, एनिमल्स, मैप्स, ऐसी कुछ बात। तो सिर्फ प्लांटेशन ही लगेगा यहाँ पर आपका आंसर, और यही वहाँ प्रॉपर दिया हुआ है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। आप शुरू में ही देखिए, इसका हम थोड़ा सा उलझा के दिया हुआ है आंसर जो है। जो सिमेट्री होता है भाई, सिमेट्री होता है कब्रिस्तान। विच इज़ अ सिग्निफिकेंट, देखिए आप इसका सिनोनिम देख लीजिए कहाँ पर है। महत्वपूर्ण क्या है? जो अनकवर्ड की गई एक्सीडेंटली, हम पढ़ चुके हैं, बाय चांस, बाय एन एग्रीकल्चर वर्कर के द्वारा बाय चांस उसको मिल गई। तो ये सिग्निफिकेंट क्या है? महत्वपूर्ण। एन इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी, वहाँ सिग्निफिकेंट दिया हुआ है, यहाँ है इम्पोर्टेंट। क्या है ये? आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी, ठीक है। और बात यहाँ बाद में की गई है, तो सिग्निफिकेंट एफ लगा दीजिए आप। नेक्स्ट देखते हैं। लपीता एक्सप्लोर्ड and colonized many Pacific islands over several centuries. They took many things with them. वो अपने साथ कई चीज़ें ले गए थे भाई। On their voyages, जब वो गए थे अपनी समुद्री यात्राओं पर, इंक्लूडिंग डैश एंड टूल्स। एक तो वो टूल्स लेकर गए अपने साथ, और क्या चीज़ उन्होंने कैरी की, यहाँ देखिए। They were, सेकेंड पैराग्राफ में देखिए, They were also pioneers, मार्गदर्शक थे। who carried, लेकर गए, with them everything they would need to build new lives। तो क्या क्या चीज़ें थी? dear livestock, एक सीडलिंग्स और स्टोन टूल्स, ये तो दिया हुआ है भाई। अब सीडलिंग, एक सीडलिंग लेकर गए हैं, बीज वगैरह, ये देखते हैं इसकी बात है, बीज वगैरह की बात। और लाइवस्टॉक, लाइवस्टॉक क्या है? उनके साथ जीते जागते। इसमें देखिए क्या दिया गया है। अब कई स्टूडेंट्स ने इसका यहाँ पर प्लांटेशन लगा दिया होगा, उसको देखकर कि सीडलिंग की बात है। नहीं, ये आंसर नहीं है भाई इसका। तो आपका आंसर क्या रहेगा? लाइफ स्टॉक में क्या आ जाएंगे?
जो जीते रहते हैं एनिमल्स को बोलते हैं भाई। तो आंसर आप लगाएंगे इसका आई। अब नेक्स्ट देखते हैं, कुछ बात की है। अ टीम ऑफ रिसर्चर्स लेड बाय मैथ्यू स्प्रिग्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी आर हेल्पिंग विद द एग्जामिनेशन ऑफ द साइट। स्प्रिग्स बिलीव द डैश, उसका विश्वास था क्या चीज में, विच वॉज फाउंड एट द साइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं उसको क्या चीज मिली थी साइट पे, वो आएगा भाई, उसमें उसका विश्वास था, यहां पर आएगा। ऐसी क्या चीज मिली थी उनको वहां पर साइट पे, यहां देखते हैं, नीचे आइए थर्ड पैराग्राफ में। लपीता, ये आपको इसकी फर्स्ट लाइन में दिखाई दे जाएंगे। यहां देखिए आइटम्स की बात आ गई। फाइंड 6 कंप्लीट लपीता पोट्स मिले। अदर आइटम्स इंक्लूडेड आ लपीता बरियल, दफनाया हुआ अर्न था, विद मॉडल्ड बर्ड्स, जिसके ऊपर बर्ड्स थे छपे हुए, अरेंज्ड ऑन द रिम एज दो पीयरिंग डाउन एट द ह्यूमन रिमेन सील्ड इनसाइड। तो उसके रिम पे बर्ड्स छपे हुए थे, वो क्या था, जो बरियल अर्न। और इसके बाद में इन्होंने बताया है इट्स एन इम्पोर्टेंट डिस्कवरी सेज मैथ्यू स्प्रिग्स। तो हमने ये देखना है, अब कई स्टूडेंट सोचेंगे उसका विश्वास किस चीज में था। अब ये देखिए ना कि मिला क्या था, विच वॉज फाउंड, क्या मिला था वो देख लीजिए अगली लाइन के हिसाब से। बरियल अर्न आपका जी आंसर आ जाएगा। लास्ट फिल इन द ब्लैंक देखिए, ठीक है। सिंस इट कंफर्म्स दैट द डैश फाउंड इनसाइड आर लपीता, कि डैश फाउंड इनसाइड, क्या चीज मिली थी अंदर जो लपीता है, हमने ये देखना है अंदर क्या चीज मिली, दैट वाज फाउंड। अब इसी के आगे आप पढ़ते चलिए। इंटरनेशनल टीम डिगिंग अप द साइट, देखते हैं इनको क्या मिला। फॉर इट कंक्लूसिवली आइडेंटिफाइज द रिमेन्स एज लपीता। अब लपीता किसके लिए लगाया गया था, मनुष्यों के लिए लगाया था ना, जो 3000 साल पहले थे। तो रिमेन्स बचे हुए थे जो चीजें, वो लपीता थी। तो उनके बचेंगे क्या, अब लोगों का बचेगा क्या वहां पर, बोन्स। इन्होंने रिमेन्स ही कहा है, ये थोड़ा सा हिंट दिया इन्होंने, तो उनकी बोन्स बची हुई थी भाई वहां पर, ठीक है। और क्या, मैप्स की कहीं बात नहीं है, एनिमल्स हमारा हो चुका है, सोर्स डाटा नो, इनकी बात नहीं है, सोर्स और डाटा एक ही चीज होगी। तो आपका रहेगा इसका आंसर बोन्स। अब भाई 32 से 35 तक हमारे कुछ MCQs हैं, उनको देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द राइटर देयर आर डिफिकल्टीज एक्सप्लेनिंग हाउ द लपीता अकम्प्लिश्ड देयर जर्नीज। लपीता ने अपनी जो जर्नी थी, उनकी जो यात्रा थी, वो कैसे कंप्लीट की थी, इसमें कुछ डिफिकल्टीज हैं। बिकॉज, क्योंकि क्यों है डिफिकल्टीज, इसका हमारा जो आंसर है भाई ये है हमारा 32, और इसका आंसर जो आपका रहेगा वो सी रहेगा। वो मैं आपको बताता हूं क्यों, ये सभी को देखेंगे डिटेल में। लिटिल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू दिस पीरियड कैन बी रिलाइड अपॉन फॉर एक्यूरेसी, यानी कि लिटिल इंफॉर्मेशन मिली है इस जो है इस पीरियड से रिलेटेड, जो है जिस पे हम रिलाई कर सकते हैं। एक्यूरेसी, पूरी एक्यूरेसी नहीं है, मतलब लिटिल इंफॉर्मेशन मिली है। तो इसकी बात आप देखिए यहाँ, ये है हमारा 5th पैसेज में आ जाइए। This is one stubborn question for which archaeology has yet to provide any answer. How did Lapita accomplish? अब देखिए इसको लेकर प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है जो ये, the ancient equivalent of moon landing many times over. No one has found one of their canoes. canoes ही नहीं मिले किसी को भी, or any rigging which could reveal, जो बता सके how the canoes were sailed. ऐसा कोई canoes ही नहीं मिला जो बता सके कि उनको कैसे ले जाया जाता था। Nor do the oral histories and traditions of later Polynesians offer any insight, और ना ही histories और traditions से कुछ पता चला है। For they turn into myths, वहम है long before, ठीक है। तो मतलब क्या है, वो क्लियर नहीं है इन्फॉर्मेशन, लिटिल इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और अगर देखिए वहाँ अभी हम पढ़ के हटे हैं, इसमें हमने रीड किया है, The canoes that have been discovered offer relatively few clues. क्या थोड़ी जानकारी दी थी कनौज ने, जबकि इसमें तो ये बताया है कि जो कनौज हैं वो मिले ही नहीं। देखिए, नो वन हैज फाउंड वन ऑफ देयर कनौज,
मिले ही नहीं भाई, वो थोड़ी जानकारी क्या देंगे जब वो मिले ही नहीं है। बी देख लीजिए, आर्कियोलॉजिस्ट हैव शोन लिमिटेड इंटरेस्ट ऑन दिस एरिया ऑफ रिसर्च। ऐसी बात की गई है कोई कि इस एरिया में आर्कियोलॉजिस्ट ने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया, इसकी रिसर्च की बात तो है ही नहीं। टेक्नोलॉजी की बात हुई हो कोई, नहीं, तो इसलिए आंसर आपका सी रहेगा। चलिए 33rd पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द 6th पैराग्राफ, वट वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अबाउट द लपीता। लपीता के बारे में कुछ अलग क्या था, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, ठीक है, कुछ हैरान करने वाला, मतलब ऐसा क्या चीज वो थी। तो हमारा इसका आंसर रहने वाला है ए। अभी बताते हैं क्यों। दे सेल्ड बियॉन्ड द पॉइंट वेयर लैंड वॉज विजिबल। जहां से लैंड दिखाई दे रही थी, सेल्ड, उससे भी आगे निकल गए वो, बियॉन्ड द पॉइंट, जहां लैंड थी, जहां से लैंड दिखाई दे रही थी, काफ़ी उससे आगे पहुंच गए, इसलिए वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, कुछ अलग था। यहाँ देखिए इन्होंने कहा है हमें 6th पैराग्राफ में चलने को, तो हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ देखिए बीच से द रियल एडवेंचर डिड नॉट बिगिन हाउएवर अनटिल दियर लपीता। अब यहाँ से थोड़ा क्लियर नहीं है तो मैं सॉरी चाहूँगा, ठीक है। एंड सेल्ड आउट ऑफ साइट ऑफ लैंड विद एम्प्टी होरिजोन। अब वो आउट ऑफ साइट चले गए लैंड से, जहाँ से लैंड दिखाई नहीं देती, आउट ऑफ साइट ऑफ लैंड विद एम्प्टी होरिजन्स ऑन एवरी साइड। हर साइड से उन्हें खाली दिखाई दे रहा था, मतलब वो पॉइंट से भी आगे निकल चुके थे। ये तो हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पढ़कर देख लेते हैं। दिस मस्ट हैव एज डिफिकल्ट फॉर देम एज लैंडिंग ऑन द मून एज टूडे। जैसे आज ये इतना ही मुश्किल था जैसे आज मून पर लैंड करना है। सर्टेनली इट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम देयर एनेस्टर्स, जो उनको उनके एंसेस्टर से अलग करता है। अब ये ठीक है। देयर कल्चरल हेरिटेज डिस्करेज्ड द एक्सप्रेशन ऑफ फियर। जो कल्चरल हेरिटेज है उनकी डिस्करेज किया किसी को, फियर को, या कुछ भी ऐसी बात की गई है नहीं। दे वर एबल टू बिल्ड कनोज दैट विदस्टूड ओशन वॉयेजेस, नो। डी देख लीजिए, देयर नेविगेशनल स्किल्स वर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन से नेक्स्ट पे गई भाई उनकी नेविगेशनल स्किल, जबकि यहाँ दिया है अलग थे वो तो अपने एंसेस्टर से, तो इसलिए आपका ए आंसर रहेगा भाई। 34 पे चलते हैं। व्हाट डज दिस रेफर इन द 7th पैराग्राफ में दिस क्यों यूज किया गया है। द लपीता सी फेयरिंग टैलेंट, लपीता जो लोग हैं उनके टैलेंट के लिए यूज किया गया है, या लपीता एबिलिटी टू डिटेक्ट साइन ऑफ, या उन्होंने लैंड के साइन दिखाए इसलिए यूज किया है, या लपीता एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ द रीजन, या उनको रीजन की नॉलेज थी बहुत ज़्यादा इसलिए। लास्ट है लपीता बिलीफ दैट दे वुड बी एबल टू रिटर्न होम, या इसलिए दिस यूज किया है कि वो दे वुड बी एबल टू रिटर्न होम, कि वो घर पर दोबारा वापस लौट जाएंगे। तो दिस की तरफ बढ़ते हैं अब हम। ये देखिए यहां से देखिए इसी पैराग्राफ में इन्होंने दिस की बात की है। दिस की जगह ये देखिए दे सेल आउट डेज, अब दे यूज करने लग गए हैं वो उनकी जगह। एक्सेस टू द एरिया, सिक्योर नॉलेज, इफ दे फाइंड एनीथिंग दे कुड टर्न। अब देखिए इफ दे couldn't find anything they could turn about a catch of swift ride back onto the trade winds, ठीक है, ताकि वो बैक हो सके भाई, वापस जा सके। दिस इज वट वुड हैव मेड द होल थिंग स्पार्क, आई थिंक ये ऐसा कुछ है जिसने उसको स्पार्कली बनाया। अब देखिए राइड बैक ऑन द ट्रेड विंड्स, जो ताकि वो वापस जा सके। वंस आउट देयर स्किल्ड सी फेयर्स वुड डिटेक्टेड अबंडेंट लीड्स टू फॉलो टू लैंड। अब अगर आप देखेंगे ये पैसेज रीड करके, आप और सारे डिटेक्ट करके देखिए, आपको ये आंसर नहीं मिलने वाले। अगर मिलते हैं तो मुझसे पूछिए, मैं आपके क्यूरी दूर करने के लिए तैयार हैं हम। 35 देखिए, 8th पैराग्राफ में चलते हैं। हाउ वॉज जियोग्राफी ऑफ रीजन सिग्निफिकेंट, जियोग्राफी क्यों इंपॉर्टेंट थी वहाँ की। 35 आंसर है हमारा इसका सी, क्योंकि इस जियोग्राफी ने प्रोवाइड किए थे नेविगेशनल एड
एड फॉर द लपीता के लिए नेविगेशनल सहायता की थी, मतलब उनको जाने में सहायता की थी, ऐसा कुछ देखते हैं। 35 ये देखिए, फॉर रिटर्निंग, ये हमारा है जो है 8th पैराग्राफ, फॉर रिटर्निंग एक्सप्लोरर्स सक्सेसफुल और नॉट, चाहे वो सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए, वो आ रहे हैं वापिस, द जियोग्राफी ऑफ दियर ओन आर्कियोलॉजीज वुड हैव प्रोवाइडेड अ सेफ्टी नेट, उनको एक सेफ्टी नेट उसने प्रोवाइड किया जब वो आ रहे थे वहां से। आप ये पूरा पैसेज रीड कीजिएगा तो हमें पता चलेगा कि वहां पर नेविगेशनल एड दिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है आपका सेफ्टी नेट, ठीक है। हाँ जी, अब हम लास्ट देखते हैं आंसर 36 से लेकर 40 तक के। 36, इट इज़ नाउ क्लियर, इस चीज़ पे ध्यान रखना है, इट इज़ नाउ क्लियर, अब ये क्लियर है दैट द लपीता कुड सेल इनटू अ प्रिवेलिंग विंड, अब ये क्लियर है कि लपीता ने जो समुंदर से जा रहे थे उन्होंने प्रबल विंड से होकर वे गुजरे, सेल किया वहां से, ये क्लियर है आज, इट इज नाउ क्लियर है भाई। अभी देख लेते हैं, अब यहां देखिए लपीता हैड मस्ट, यहां से देखते हैं, चलो, ऑल दिस प्रीसपोजेस वन एसेंशियल डिटेल सेज अथोल एंडरसन प्रोफेसर ऑफ प्री हिस्ट्री at the Australian National University, the Lapita had mastered the advanced art, यो मास्टर थे of sailing के against the wind, ठीक है, वो मास्टर थे यानी कि वो जल्दी जाते थे। अब देखना है it is now clear, अब क्लियर है, there is no proof they could do any such thing, एंडरसन says, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है, तो आंसर आपका हो जाएगा yes no not given है, नो कर देते हैं। 37 देखते हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन, ज़्यादा जो एक्सट्रीम थी क्लाइमेट कंडीशंस थी, मे हैव प्लेड, उन्होंने खेला होगा शायद, अ रोल इन लपीता माइग्रेशन, लपीता माइग्रेशन क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, तो क्या उनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में क्लाइमेट कंडीशंस ने कोई रोल प्ले किया होगा शायद। 37 देखिए सेकंड लास्ट पैराग्राफ में, rather than give all the credit to human skill, Anderson invokes the winds of chance, EI Nino, the same climate, देखिए क्लाइमेट की बात आ गई, climate disruption that affects the Pacific today may have helped, शायद उसने हेल्प की थी, स्कैटर क्या होता है, बखेरना, द लपीता, यानी कि वहाँ है माइग्रेशन, यहाँ है स्कैटर, यानी कि उसने क्लाइमेट डिस्ट्रप्शन ने, या क्लाइमेट कंडीशन थी जो एक्सट्रीम हो गई थी, उसने उनकी मदद की थी बिखरने में, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में की होगी, तो 37 का आंसर रहेगा यस। द लपीता लर्नड, लपीता सीखा था लपीता ने, टू प्रिडिक्ट, भविष्यवाणी करना, द ड्यूरेशन ऑफ EI नीनोज, लपीता ने सीखा था भाई प्रेडिक्ट यानी कि अनुमान लगाना या भविष्यवाणी करना नीनोज के ड्यूरेशन काल की। अभी देख लेते हैं, यहाँ पर आपको EI नीनोज दिखाई दे जाएगा। ही पॉइंट्स आउट दैट क्लाइमेट डाटा obtained from slow growing corals around Pacific indicate a series of unusually frequent EI नीनोज around the time of Lapita expansion। लेकिन कहीं ये बात दिखाई दे रही है कि उन्होंने सीखा प्रेडिक्ट करना उसके बारे में, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, तो इसलिए इसका आंसर रहेगा नॉट गिवन। नेक्स्ट देखिए 39, इट रिमेन्स अनक्लियर, ये अनक्लियर है, वाई द लपीता हाल्टेड देयर एक्सपेंशन अक्रॉस द पैसिफिक, कि उन्होंने अपना एक्सपेंशन जो वो बढ़ रहे थे जब वो उन्होंने रोक दिया पैसिफिक पे, ये इट रिमेन अनक्लियर, ये आज भी अनक्लियर है। अभी देख लेते हैं, अनक्लियर रहा, यहाँ लास्ट पैराग्राफ में आइए, हाउएवर दे डिड इट लपीता स्प्रेड, फैले, ठीक है, यानी एक्सपेंशन किया, देमसेल्फ अ थर्ड ऑफ द वे
अक्रॉस द पैसिफिक देन कॉल्ड इट क्विट्स। 1/3 तो गए लेकिन फिर बंद कर दिया फॉर रीजंस नोन ओनली टू देम, जिसका सिर्फ उन्हें ही पता था। नोन ओनली टू देम, सिर्फ उन्हीं को पता है भाई इस चीज़ का। तो यहाँ क्या दिया है, इट रिमेन्स अनक्लियर। हाँ अनक्लियर है आज भी, क्योंकि उन्हीं को पता है कि उन्होंने क्यों रोका था एक्सपेंशन को, इसलिए आंसर रहेगा यस। अब लास्ट देख लीजिए, इट इज लाइकली, इसकी संभावना है दैट मेजोरिटी ऑफ लपीता सेटल्ड ऑन फिजी। इट इज लाइकली, ये माना जाता है कि ज़्यादातर लपीता हैं जो वो फिजी में सेटल हुए, फिजी में रहे, ये जगह का नाम है। लास्ट में देखिए यहाँ से, दे प्रोबेबली शायद नेवर नंबर्ड मोर देन अ फ्यू थाउजेंड इन टोटल, वो कुछ हजार से ज़्यादा नहीं थे टोटल नंबर में। एंड इन दियर रैपिड माइग्रेशन ईस्टवर्ड दे इनकाउंटर किया उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ आइलैंड्स का, मोर देन 300, ये आइलैंड्स की बात है, इन फिजी अलोन, जो 300 से ज़्यादा आइलैंड अकेले फिजी में पाए गए। लेकिन क्या ये बताया गया है कि फिजी में वो, क्या ये बताया गया है कि फिजी में वो लोग ज़्यादा सेटल हुए या किसी और जगह, कोई कंपैरिजन किया हो? नो, ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है, तो आंसर रहेगा हमारा नॉट गिवन भाई।